प्रदेश सरकार ने भले ही छोटे स्कूली छात्रों के सर से ऑनलाइन पढ़ाई का काम खत्म कर दिया हो, लेकिन बड़े बच्चों को भी इसके साथ पढ़ाई करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बच्चों को आए दिन ऑनलाइन कक्षाएं लेना पड़ रही है, जिससे वे काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई करने के दौरान करीब 3 से 4 घंटे एक ही स्थान पर बैठक करना पड़ता है। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो मोबाइल के डेटा खर्चा बढ़ने के साथ ही बच्चों की आंखों पर भी इसका विपरीत असर पड़ने लगा है। लगातार स्क्रीन पर निगाहें जमाए रखने के कारण बच्चों की आंखें लाल होने के साथ ही सूज भी रही है, जिससे बच्चे काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। शहर के चिकित्सक डॉक्टर पवन ओझा कहते हैं कि इससे बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। वे कहते हैं कि बच्चों की आंखें कमज़ोर होने के साथ ही कमर में भी दर्द उठने की शिकायतें आने लगी है। डॉक्टर ओझा कहते हैं कि शासन के साथ ही अब परिजनों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा अपनी निगाहें उस ओर नहीं रखें। चिकित्सक ने कहा कि बच्चों की आंखों के लाल होने के साथ ही कई समस्याएं हैं। देखिए, हमारी आंखों की दृष्टि से और हमारी मानसिक दृष्टि से कुछ स्क्रीन टाइम फिक्स होता है हमारी बॉडी के लिए। उस स्क्रीन टाइम से अगर हम बढ़ते हैं या बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसको किसी भी कारण से, तो उसका प्रभाव हमारी आंखों पे भी पड़ता है और हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है या मानसिक विकार पे पड़ता है हमारे। इस दिशा में मैं कहना चाहता हूँ कि हम स्कूलों को अपनी एक लिमिट फिक्स कर लेनी चाहिए कि जितना आपको पढ़ाना है। देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि अब पूरी की पूरी क्लास जो है लगा पाएंगे, ऑनलाइन लगाना बहुत मुश्किल है। तो स्कूलों को अपना बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट हैं वही केवल ऑनलाइन बच्चों को प्रोवाइड किए जाएँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम देने से तो बच्चों की आंखों पे और मानसिक से दोनों दिक्कत आएगी। इससे तो हमारा और नुकसान ज़्यादा होगा फ़ायदे के बजाय। जो हम पढ़ाई कराना चाहते हैं बच्चों का, वो मानसिक ग्रोथ हो उनकी हेल्दी भी रहें, वो इस कारण चाहते हैं। पर अगर हम ऑनलाइन सब कुछ करना चाहेंगे तो उससे तो नुकसान ज़्यादा होगा हमें। तक इवन बच्चों का ऐसा भी है कि वो सिर्फ वो पढ़ाई के लिए ही मोबाइल नहीं देखते हैं। आजकल आपने रूटीन में देखा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल उनके टाइम पास करने के लिए भी देते हैं। इससे ऑलरेडी बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर उनको मोबाइल देने लगे तो उसका दुरुपयोग करने लगेंगे और पता नहीं कौन कौन सी साइट्स खोल के और आगे और बढ़ावा, उसको साइबर क्राइम को और बढ़ावा मिलेगा इससे। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम बस केवल माता पिता की निगरानी में हो, पहले ये चीज़। दूसरा ये ऐसा हो कि बस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही हो, ठीक है ना, ज़्यादा स्क्रीन टाइम अवॉइड किया जाए। और छोटे बच्चों को तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम मिले मौका, सिर्फ उनकी लेसन्स बता दी जाए उनके टीचर्स को या कुछ उनके माँ बाप को कि भाई ये पढ़ाना है आपको, इतना मैसेज दे दिया जाए ताकि छोटे बच्चों को माँ बाप अपनी निगरानी में पढ़ाई करें। बस मोबाइल देना तो उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा पाया गया है अब इसमें कि बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं मोबाइल के। मतलब इवन हम अपने घरों में देख रहे हैं, जब हम बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा के लिए ही दे रहे हों, उससे बच्चे बहुत एडिक्ट हो रहे हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। माता पिता का नज़र चुरा के वो अपना मोबाइल देखने लगते हैं, गेम्स खेलने लगते हैं। पबजी जैसे गेम है जो बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए या मस्तिष्क के लिए, वो देखने लगते हैं। उससे और नुकसान बढ़ रहा है हमारा। तो स्कूलों को चाहिए कि अपनी लिमिटेड एजुकेशन जो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो उस दायरे में रह के अपनी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करें। ऑनलाइन पढ़ाई करते बच्चे कहते हैं कि इसके अच्छे परिणाम के साथ दुखद परिणाम भी हैं। उन्होंने कहा कि 3 से 4 घंटे बैठकर पढ़ाई करने के साथ सर दर्द, आंखों में दर्द, आंखें लाल होने के साथ ही कमर में दर्द भी होता है। एक्चुअली ऑनलाइन पढ़ाई में दोनों तरफ के फेस होते हैं। एक तो उसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। सबसे पहले हम एडवांटेज की तरफ जाएंगे तो हम घर पे बैठे किसी भी तरीके से हर टॉपिक्स पे पढ़ाई कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। और डिसएडवांटेज यही है कि बच्चों को जो मोबाइल की रेज़ होती है वो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। और एक्चुअली हमारी आइज़ पे बहुत ज़्यादा हमारी जो आइज़ होती है, अगर कंटिन्यू हम एक चीज़ को देखते हैं तो आइज़ की सिलियरी मसल्स स्वलन हो जाती है, जिससे बहुत प्रॉब्लम आती है। बाद में रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है। तो दैट्स वाई ऑनलाइन स्टडीज़ इज़ नॉट दैट मच बेनिफिशियल एज इट कुड बी। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों के परिजन कहते हैं कि छोटे बच्चों को जिस तरह राहत मिली है, उस तरह बड़े बच्चों का भी समय तय होना चाहिए। अधिक पढ़ने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा है। परिजन कहते हैं कि डेटा खर्च के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई करने के दौरान बच्चों का खास ध्यान भी रखना पड़ता है। परिजन कहते हैं कि खासकर बच्चों की आंखों में सूजन आ जाती है, इसलिए शासन को बड़े बच्चों के लिए भी सीमित ऑनलाइन कक्षाएं लगाने के आदेश देने चाहिए। देखिए भैया, ऑनलाइन पढ़ाई से तो सबसे पहले डेटा का खर्चा बढ़ चुका हैगा और बच्चों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। ऑनलाइन स्टडी से बच्चों की आंखों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा हैगा
और जो बच्चा जिस तरह से क्लास में बैठ के पढ़ सकता है वो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है। जो मैडम के आगे जो पढ़ सकता है वो नहीं पढ़ सकता है। हम सोच रहे हैं हमारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं पर बच्चे गेम खेल रहे हैंगे। 4-4 5-5 घंटे बच्चे स्टडी नहीं करते हैंगे, गेम खेलते हैंगे और हम समझते हैं कि स्टडी कर रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए हानिकारक है, फ़ायदा तो कुछ नहीं है। और हमारे हिसाब से तो ऑनलाइन स्टडी बंद होना चाहिए, क्योंकि हम तो बरसों से बच्चों को मोबाइल से दूर रख रखा है और बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, इसके आदी हो रहे हैं बच्चे। पढ़ाई के अलावा सारा दिन मोबाइल मांगते हैं कि मम्मी ये क्वेश्चन करना है, ये आंसर, सारा दिन परेशान हो जाते हैं हम। ये तो बिल्कुल सरासर मतलब गलत हो रहा है बच्चों के साथ। ऑनलाइन स्टडी तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। दुष्परिणाम यह है कि एक तो बच्चों की आंखें इतनी लाल हो जाती है, इचिंग होती है कि बहुत ज़्यादा बच्चे आंखों से मतलब धुंधला दिखने लगता हैगा, सर में दर्द होता हैगा, बैक पेन होता हैगा और बच्चे ज़्यादा थकान मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। देखिए, सरकार ने छोटे बच्चों के लिए तो ऑनलाइन क्लास बंद कर दी, पर बड़े बच्चों के लिए परेशानी हो रही है। वो 4-4 घंटे तक एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो उनकी बैठक में कमर में दर्द, आँखों पे असर, मानसिक स्थिति पे असर और उसके अलावा मेरे खर्चे भी बढ़ गए। आए दिन कुछ न कुछ नेट डलवाना है, कभी ईयरफोन लाना है। तो सरकार को चाहिए कि वो बड़े बच्चों की क्लास के लिए भी समय सीमा तय कर दे। 4-4 घंटे तक एक साथ बैठ के पढ़ते हो, उससे उनकी मानसिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मैं सरकार से चाहती हूँ, शासन से, कि बड़े बच्चों की क्लास जो ऑनलाइन चल रही है उसका टाइम सीमित कर दे, थोड़ा लगातार नहीं रखे।